नमस्कार साथियों, डाइट डिपार्टमेंट के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन कक्षा 10 का विज्ञान का अध्याय 8 का पाठ कार्बन है उसके यौगिकों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने कार्बन के यौगिकों, कार्बन की विशेषताएं, कार्बन की विशेषताओं के बाद में हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। साथियों, कार्बनिक यौगिक जितने भी होते हैं उनको समझने और पहचानने के लिए उनका नामकरण आवश्यक है, क्योंकि नाम से ही उस यौगिक की पहचान होती है। तो नामकरण के लिए जो है कार्बनिक यौगिकों के लिए जो नामकरण की पद्धतियां थी, उसमें 3 पद्धतियां जो है प्रचलित हुई। सबसे पहली पद्धति जो थी वो थी रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति का मतलब है कि जब पहले जो कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुए थे वो उनके प्राकृतिक स्रोत क्या थे, वो कहां से प्राप्त हुए कार्बनिक यौगिक और उनके क्या गुण थे, तो उनके प्राकृतिक स्रोतों और उनके गुणों के आधार पर उनका जो नामकरण हुआ था, उस पद्धति को रूढ़ पद्धति का नाम दिया गया। तो रूढ़ पद्धति जो है वो उसके प्राकृतिक स्रोतों और गुणों के आधार पर उस यौगिक का नाम दिया गया था, तो उस पद्धति को रूढ़ पद्धति कहा गया। जैसे अपन ने इसमें आप देखें, सबसे पहले अपन मेथेन गैस की बात करें, इसका पहले नाम जो है मॉर्स गैस रखा गया था। मॉर्स गैस इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इसका जो प्राप्ति का स्रोत था वो दलदल वाली जगह से ये गैस प्राप्त हुई थी, इसलिए इसका नाम मॉर्स गैस रखा गया। फिर अपन देखते हैं कि कास्ट स्प्रिट, क्योंकि ये लकड़ी के भंजक आसवन से ये प्राप्त हुई थी, इसलिए इसका नाम रखा कास्ट स्प्रिट। अब देखो ये तीसरा नाम है एसिटिक अम्ल का, CH3COA। ये सिरके के लैटिन नाम जो है एसिटम जो है उसके आधार पर इसका नाम एसिटिक अम्ल रखा गया। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि ये HCOOH फॉर्मिक अम्ल का जो सूत्र है, ये जो है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक यानी चींटी, चींटियों से जो प्राप्त हुआ था अम्ल, इसलिए इसका नाम फॉर्मिक अम्ल रखा गया। और ये जो है लैक्टिक अम्ल है, ये लैक्टिक अम्ल लैक्टस यानी दूध से प्राप्त अम्ल था, इसलिए इसका नाम लैक्टिक अम्ल रखा गया। तो ये जितने भी नाम थे, इन नामों से अपन को पता लगता है कि इसके जो प्राकृतिक स्रोत और इसके जो गुण थे उनके आधार पर इनका नाम रखा गया। इसके अंदर इन्होंने रूढ़ नाम के अंदर यदि वह अशाखित है तो उसे जो है एन एल्केन के नाम से, अशाखित है तो नॉर्मल जो है उसको कहा गया। लेकिन यदि वह शाखित है तो उसे आइसो और नियो इनके नाम से उन्हें जो है बोला जाने लगा। जैसे अगर सिंपल है, अगर सिंपल की बात करें अपन कि अगर इस प्रकार से कार्बनिक यौगिक है तो वो नियो है। जैसे ये 5 अपन लिख दें पेंटेन, तो इसे कहेंगे नियो पेंटेन। लेकिन जैसे मान लो इस प्रकार से ये शाखित हो गया तो ये आइसोब्यूटेन हो गया, क्योंकि ये शाखित हो गया। और अगर इस प्रकार की संरचना आ जाती है जिसमें चारों तरफ से ये शाखित है समूह के रूप में, तो इसे नियो जो है नाम रखा, नियो पेंटेन। जैसे ये 5 है, 1 2 3 4 5, तो इस आधार पर जो है उन्हें जो है एन और उसके बाद में आइसो और उसके बाद में नियो पेंटेन या नियो के आधार पर इसे नामकरण दिया गया। तो ये था रूढ़ पद्धति। दूसरी पद्धति थी व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति के अंदर वह कौन से सरल यौगिकों से व्युत्पन्न हुआ है, मतलब उत्पन्न हुआ है, उस सरल यौगिक के नाम के आधार पर उनका नामकरण किया गया। जैसे अपन इसके अंदर देखें कि जैसे सबसे पहले अपन एक इस यौगिक को देखें कि इसका नामकरण किस प्रकार से किया गया है। आप इसमें देख रहे हैं कि इसके ये कौन से सरल यौगिक से उत्पन्न हुआ है, तो वो नाम इधर रखे गए हैं। उत्पन्न कौन से व्युत्पन्न नाम है, जैसे मेथेन से, जैसे अपन इसमें देख रहे हैं
ये मेथेन है, क्योंकि मेथेन के अंदर 4 परमाणु होते हैं, इसमें से 3 कार्बन इसके साथ में जुड़ गए, तो इसका नाम अपन लिखेंगे। तो पहले अपन नामकरण इसका करते हैं, पहले वाले का नामकरण करते हैं, इसका नाम रखेंगे ट्राई मेथिल मेथेन, क्योंकि ये मेथेन इसका जो है मूल व्युत्पन्न जो है वो मेथेन से हुआ है, और इसमें 3 मेथेन है, मेथिल है, इसलिए इसे ट्राई मेथिल मेथेन नाम दिया जाएगा। ये एक और है कार्बोनिल यौगिक है, उससे अगर ये उत्पन्न हो रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इसमें देखो ये कार्बोनिल यौगिक कितना है, तो इसके साथ में क्या जुड़ा है, एक मेथेन जुड़ा, तो ये होगा मेथिल कार्बिनोल, इसका नाम हो जाएगा मेथिल कार्बिनोल। इसके अंदर देखो ये कार्बिनोल इतना है, इसके साथ मेथ और एथिल कार्बिनोल, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल कार्बिनोल। ये थोड़ा सा टिपिकल है कार्बिनोल का, अपन देखते हैं कार्बिनोल तो यही है, ये और ये कार्बिनोल का प्रतीक आप देख रहे हैं, ये है, लेकिन इसमें जुड़ा क्या है, ये है मेथिल और ये है एथिल, तो ये हो गया ये मेथिल, ये एथिल, और ये मैथ है आइसो प्रोपिल, ये आइसोप्रोपिल है, मैथ है प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, साकित है इसलिए आइसोप्रोपिल, और लास्ट में इसका नाम आ जाएगा कार्बिनोल। तो इस प्रकार से इसका नामकरण किया गया, मेथिल, एथिल, आइसोप्रोपिल, कार्बिनोल। अब ये तीसरा जो है एसिटिक अम्ल से जो है बना है, एसिटिक अम्ल इतना सा है, ये एसिटिक अम्ल का प्रतीक है, इसके साथ ये आइसोप्रोपिल है, 3 है, तो इसका नाम रखेंगे आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल। तो ये दूसरी पद्धति थी, व्युत्पन्न पद्धति, जो जिस सरल यौगिक से व्युत्पन्न हुआ है उसका नामकरण उसके आधार पर रखा जाता है। और ये तीसरी महत्वपूर्ण नामकरण पद्धति है जो पूरे विश्व के अंदर इसे अपनाया गया है, इसको बोलते हैं IUPAC। ये परीक्षा में कई बार इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है, इंटरनेशनल, आई का मतलब इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इस प्रकार से इसका पूरा नाम भी परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, आपको याद रखना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत जब अपन किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण किया जाता है तो उसके अंदर जो पद्धति अपनाई जाती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहला होता है कि पद्धति को अपनाने के लिए सबसे पहले उसमें कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या कितनी है, तो अगर 1 है तो मैथ, 2 है तो एथ, 3, इसको अपन 1 2 3 से करते हैं, मैथ, एथ, प्रोप, 4 का आता है ब्यूट, 5 का पेंट, 6 का हेक्स, 7 का हेप्ट, 8 का ऑक्ट, 9 का नॉन और 10 का डेक। तो इस प्रकार उसमें कार्बन के कितने कार्बन की संख्या है उस यौगिक के अंदर, उसके आधार पर ये जो नाम है ये अनुलग्न के रूप में आगे की तरफ जो है लिखा जाएगा। और दूसरा उसके अंदर आता है बंध। बंध कैसे हैं, एकल बंध है या द्विबंध है या त्रिबंध है, तो इसमें आ जाएगा कैन, द्विबंध होगा तो कीन और त्रिबंध हो जाएगा तो आइन। तो इस प्रकार से
ये शब्द जो है पीछे की तरफ लगेगा और इन दोनों को, इसको आगे लिखकर और इसको पीछे लिखकर उस हाइड्रोकार्बन का नाम पूर्ण किया जाता है। जैसे अपन एक नाम लिखते हैं CCC, इसको अपन इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसका नामकरण करना है तो अपन नामकरण करेंगे तो पहले देखेंगे इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो ये प्रोप है। अब इसके अंदर बंध देखने हैं तो बंध अपन देख रहे हैं एकल है, तो ये कैन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। जैसे अपन इसको इस प्रकार से लिखते हैं, अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 3 जो है कार्बन है तो प्रोप आएगा, लेकिन इसके अंदर ये द्विबंध है तो ये कीन आ जाएगा, तो ये प्रोपीन हो जाएगा, ये प्रोपीन हो जाएगा। तो अगर त्रिबंध आता है तो प्रोपाइन हो जाएगा। तो इस प्रकार यूपीएससी जो पद्धति है उसके अंदर कार्बन की संख्या के आधार पर उनके नाम आगे की तरफ लिखा जाता है और बंध के आधार पर पीछे लिखकर उस हाइड्रोकार्बन का नामकरण किया जाता है। तो ये 3 पद्धतियां हैं जिनके आधार पर कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति जो है की गई। धन्यवाद साथियों। आगे अपन जो है इसके अगले भाग के बारे में